अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान ने एक मरतबा फिर बड़ा धमाका कर डाला है। आज फिर उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान जो जुमले उन्होंने दोबारा से कहे हैं वो इस बात की गम्माज़ी करते हैं कि अभी तक कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ नहीं है जिसके ऊपर मीडिया इतनी चमगोइयाँ कर रहा है और जितनी हवाइयाँ गवर्नमेंट की उड़ी हुई हैं। एक तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब ने आज क्या गुफ्तगू की है, उसके पॉइंटर्स पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखूंगा। उससे बढ़कर यह कि वो गुफ्तगू जो मीडिया आकर रिपोर्ट कर रहा है उसको रिपोर्ट भी करने दिया जा रहा है, उसमें जो वो सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी रिपोर्ट करने दिए जा रहे हैं। तो ऐसा क्या चल रहा है जिसकी बेस के ऊपर ऐसा ये हो सकता है? एक तो ये। दूसरा, आजम स्वाति साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान साहब की जबानी ही चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर डाला है। वो मामला क्या है, उनके पॉइंटर्स क्या है, वो पॉइंटर्स मैंने साहब के सामने रखे हैं। और यह मकबूल जान साहब ने आज अपना मुद्दा अपने और अपने वकला के जरिए बड़े जबरदस्त तरीके से कोर्ट के अंदर पेश किया। फैसला महफूज कर लिया है। एफआईए ने उनका जिस्मानी रिमांड मांगा था, लेकिन उस फैसले सुनने से पहले ही एफआईए की टीम उन्हें कचहरी से लेकर रवाना हो गई है। तो जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है फैसला आ चुका हो। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि उसूली तौर के ऊपर तो उनका ये रिमांड खत्म हो जाना चाहिए और उनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी हुई है, जिस तरह उन्हें जिला कचहरी से ले जाया गया, मुझे लगता है कि उनका रिमांड शायद कुछ दिन का बढ़ेगा। हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा जो मुल्क के हालात डेवलप हो रहे हैं उसके ऊपर एक मैंने आपको क्लिप दिखाना है। वो क्लिप बिल्कुल वीडियो के आखिर में आपको दिखाऊंगा। क्या हालात बिल्कुल उसी तरफ डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं आपको या नहीं आ रहे? कमेंट्स में आपने जरूर लिखना है। ये क्लिप है, वो क्लिप मेरा ही है, वो आपने जरूर मुलाजा करना है। अभी इससे पहले कि मजीद डिटेल में शामिल करूं, आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। कर लिया सब्सक्राइब, वेल एंड गुड। नहीं किया और वीडियो को चेक मार्क ऑन कीजिए। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली आंटी का जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो सके। डिस्क्रिप्शन के अंदर हर वीडियो के नीचे मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा दिया करता हूं, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लें। अगर नोटिफिकेशन यहां नहीं मिलते तो वहां मिल जाया करेंगे और हमारा राब्ता बहाल रहा करेगा। टॉप स्टोरी ऑफ द डे शामिल करता हूं, इमरान खान साहब के कोट अनकोट जुमले। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में गुफ्तगू की है। वो कहते हैं मुझे ऊन नुमा कमरे में रखा गया है, बुशरा बीबी के कमरे में चूहे आ चुके हैं, वो नमाज पढ़ती हैं और चूहे छत से गिरते हैं। मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ, अर्ली स्टूडेंट लाइफ याद आ गई। बहरहाल उसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं किसी दिन बताऊंगा। अच्छा, इमरान खान कहते हैं कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। आज उन्होंने इसको नलिफाई कर दिया। इस सारे जो बाहर बैठे हुए लोग नैरेटिव बनाकर पेश कर रहे हैं उनके नैरेटिव को उड़ा कर रख दिया। वो कहते हैं मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट से जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी, जात के लिए नहीं होगी। अवाम फौज से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ करती है। इमरान खान के जुमले। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदारी बादशाह और नायब बादशाह की होगी। इमरान खान, ये से आप समझ लें कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं, लगता है इनकी कांपें टांग गई हैं। वो जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसको आप समझ लें कि किन की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी कांपें टांग गई हैं। इमरान खान कहते हैं कि अपील है, फौज सबकी है, मुल्क को मजबूत इदारे की जरूरत है। उन्होंने कहा ये जो कर रहे हैं, यानी इस वक्त जो मुल्क के साथ हो रहा है, इसके ऊपर कमेंट करते हुए इमरान खान कहते हैं ये जो कर रहे हैं ये खुदकुशी है। बांग्लादेश में देखें, अवाम बाहर निकली तो अपना हक लिया। सिर्फ भेड़ बकरियां डंडों से कंट्रोल होती हैं, इंसान कंट्रोल नहीं होते। इमरान खान के कोट अनकोट जुमले हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रहा है उसके ऊपर कॉमेंट किया। वो कॉमेंट किया, वो कहते हैं कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि क्रिकेट टीम को सर्जरी की जरूरत है और अब हम बांग्लादेश से हार गए। ये सारा नजला एक इदारे के ऊपर गिर रहा है। मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है, उसे वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बना दिया। ये 2008 का नैबजदा है इमरान खान। और फिर इमरान खान ने मजीद क्रिकेट के ऊपर भी गुफ्तगू की। वो क्या गुफ्तगू की उसके पॉइंटर्स आपके सामने रखता हूं।
इमरान खान कहते हैं क्रिकेट वाहिद स्पोर्ट्स है जो पाकिस्तान में टीवी पर देखा जाता है। ये एक सिफारशी को लेकर आए हैं, इसने क्रिकेट तबाह कर दी है, इसके पीछे ताकतवर है। वर्ल्ड कप में हम पहली 4 और T20 की 8 टीमों में ना आए, कल बांग्लादेश से हार कर नई तारीख रकम कर दी। फिर मोहसिन नकवी के ऊपर कमेंट करते हुए वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी की $5 मिलियन मालियत प्रॉपर्टी दुबई में बीवी के नाम पर है। ये गंदम स्कैंडल में मुलव्वस है। मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन इसने करवाया। इसकी काबिलियत क्या है? ये क्रिकेट तबाह कर चुका है इमरान खान। फिर इमरान खान मजीद बलूचिस्तान के हवाले से कहते हैं, वो कहते हैं बलूचिस्तान और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हर रोज केपी और बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं। पंजाब में चोरी डकैती और पुलिस मुलाजमों को शहीद कर दिया गया। इमरान खान। फिर इमरान खान कहते हैं ये इस्लाहात नहीं कर सके, ना खर्च कम किए, ना आमदन बढ़ाई। ये काम मैंडेट वाली हुकूमत कर सकती है जो इनके पास नहीं है। इन सब के पैसे और प्रॉपर्टीज बाहर है। ये सिर्फ कर्ज ले रहे हैं। कर्ज लेने से महंगाई बढ़ रही है और आवाम का जीना मुश्किल होगा। फिर उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। मजीद महंगाई का दौर आ रहा है। इनके पास कोई प्लान नहीं है। अगर आवाम तनकीद करे तो उन्हें डिजिटल दहशतगर्द बना दिया जाता है। इमरान खान के कोट एंड कोट जुमले हैं। फिर कहते हैं मुझे मुल्क की फिक्र है। इमरान खान का क्रक्स, इस सारे जुमले में इमरान खान का क्रक्स दो ही हैं। एक तो उन्होंने जो बादशाह के बारे में कहा कि मुझे अगर कुछ हुआ बादशाह नायब बादशाह दोनों जिम्मेदार होंगे, वो आप समझ गए होंगे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मुल्क की फिक्र है। ये जुमला, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। वो कहते हैं मुझे मुल्क की फिक्र है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं है, जरदारी नवाज शरीफ की तरह मैं डील नहीं कर सकता। ये वही बंदा कर सकता है जिसका कैरेक्टर क्लीन हो, जिसके अकाउंट 2 नंबर पैसे से भरे हुए ना हो, जिसको डील की जरूरत ना हो, जिसको इक्तदार की जरूरत ना हो। और वो एक ही बंदा है, उसका नाम इमरान खान है। और अगर प्रोडक्ट बन ही गया था तो उसकी कदर कर लेनी चाहिए थी। मेरा कहना यह है। बहुत अफसोस की बात है। आगे चलते हैं जी। सहाफी ने सवाल किया इमरान खान से, मुल्क में हालात खराब हैं, आप लीडरशिप का मुजाहरा करें, कौमी मुफाहमत करें, वो आपको और आप उनको माफ कर दें। जिसके ऊपर इमरान खान कहते हैं जैसे इसराइल फलस्तीन को कह रहा है कि माजी में जो हुआ उसको भूल जाए, आप कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड इलेक्शन को भूल जाऊं। अमन इंसाफ से आता है। मशरकी पाकिस्तान वाले इंसाफ मांग रहे थे, हमारे खिलाफ नहीं थे। आप जिस कौमी मुफाहमत की बात कर रहे हैं उससे कबल इंसाफ तो करें। सिर्फ भेड़ बकरियां डंडों से कंट्रोल होती है, इंसान नहीं। बांग्लादेश में क्या हुआ? आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ सब वजीर आजम के थे। अवाम निकली तो अपने हक लेकर गई। यूरोप को देखें, उसने कितने फौजी ऑपरेशन किए। इमरान खान का जवाब। और फिर मोहसिन नकवी के हवाले से सहाफी ने सवाल किया। कहते हैं इतलात है कि मोहसिन नकवी के वजीर आला KPK से राब्ते के बाद आजम स्वाति की मुलाकात कराई गई और आपने जलसा मुलतवी किया। ये सवाल किया एक सहाफी ने। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। सहाफी ने सवाल किया कि इतलात है कि मोहसिन नकवी के वजीर आला KPK से राब्ते के बाद आजम स्वाति की मुलाकात कराई गई और आपने जलसा मुलतवी कर दिया, लेकिन उसी मोहसिन नकवी पर आप कड़ी तनकीद करते हैं। सहाफी के सवाल। उन्होंने कहा यह सारी हुकूमत झूठ पर चल रही है, मैं तो उनकी खबरें तक नहीं पढ़ता, मेरा एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है। फिर सहाफी ने सवाल किया, बार बार सिपह सालार पर इल्जाम लगाते हैं, वो आपको क्यों मारेंगे, उनकी आपसे जाती दुश्मनी क्या है? इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई, CCTV फुटेज चोरी की गई, जहां मुझ पर हमला हुआ वहां का कंट्रोल रात को इदारों ने संभाल लिया था। आप जो मर्जी कर लें, 8 फरवरी को आपका बयानिया कौम ने मुस्तरद कर दिया है। लोग फौज से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। 8 फरवरी के ऑपरेशन में हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। उसके बाद इमरान खान कहते हैं मेरे साथ तैनात अमले को 4थी मरतबा तब्दील करवाया गया। ये मुझे फराहम किए जाने वाले खाने को चेक करते थे कि इसमें जहर तो नहीं मिला। ये सब इदारे कंट्रोल करते हैं। दोबारा कह रहा हूं, मुझे कुछ हुआ तो बादशाह और नायब बादशाह दोनों जिम्मेदार होंगे। तो इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू की। आज वैसे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत जो थी वो 29 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। अदालत ने इमरान खान के वकला नामे की जांच पड़ताल का हुक्म दे दिया है और रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम के बयान पर जरा भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। तो फिर अदालत ने वकला सफाई को रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर पर जरा का आखिरी हुक्म दिया। इमरान खान और बुशरा बीबी इस मौके पर कमरे अदालत में मौजूद रहे। इमरान खान की जानिब से वकील खालिद यूसुफ चौधरी, नईम पंजोता और फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। रेफरेंस ऑफ समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। अब हम आ जाते हैं आजम स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज आजम स्वाति साहब ने
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। वो कहते हैं इमरान खान की ज़बान में आपको कहता हूँ चीफ जस्टिस काजी फायज पर अब हमारा कोई एतमाद नहीं है। आजम स्वाति साहब से रिपोर्टर ने सवाल किया कि रात 12 बजे तक आप जलसे के इंतजाम कर रहे थे, 4-5 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि सुबह 7 बजे आप अडियाला जेल मुलाकात करने के लिए पहुंच गए? जेल रूल को बाईपास करके मुलाकात किसने करवाई और जलता मुलतवी करने के बदले में क्या डिमांड की गई? आजम स्वाति साहब ने कहा कि अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराम की वो पाकिस्तान के लिए एक मस्बत अमल है। ये पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने के लिए एक मस्बत अमल है। हम इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं कि जलसा मनसूख करने से हमें कोई रियायत मिलेगी। हमें आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए। इमरान खान की जेल की सहूलतें बर्दाश्त करेगा, सऊबतें बर्दाश्त करेगा, हमें कोई रियायत नहीं चाहिए। ये आजम स्वाति साहब के कोट अनकोट जुमले थे। अच्छा, आखिर में मैंने आपको एक वीडियो दिखानी है। आज बलूचिस्तान के अंदर जो हालात डेवलप हो गए हैं, जो रुझान यानी कच्चे के इलाके में हालात डेवलप हो गए हैं, उसके बाद तमाम तर मामलात उसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने इसलिए वीडियो गौर से देखनी है। कुछ ट्वीट्स में शामिल करता हूं। सबसे पहले तो औरिया मकबूल जान साहब ने आज दलाइल पेश किए, उनके साथ वकला मौजूद थे, जिसमें जो है वो अजहर सिद्दीक साहब भी मौजूद थे और मियां अली इशफाक साहब थे और बाकी वकला थे। तो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने दलाइल दिए। उसके बाद फैसला महफूज कर लिया कि उन्हें जिस्मानी रिमांड मिलेगा नहीं मिलेगा। औरिया मकबूल जान साहब को FIA टीम वक्त से पहले लेकर चली गई। फैसला कुछ देर बाद आ जाएगा। जिस वक्त आप व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त फैसला आ चुका होगा। मेरी दानिश में जिस तरह का एक्शन FIA की टीम ने किया उससे लगता यही है कि उनके रिमांड में इजाफा होगा। हो सकता है कि मामला खत्म हो जाए, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी लग रही है। इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं कि औरिया मकबूल जान साहब का मुकदमा शानदार तरीके से लड़ा गया। जिस केस में उठाया वहां चीफ जस्टिस ने खुद औरिया मकबूल जान साहब के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है। अब गिरफ्तार रहने की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। फैसला कुछ देर में आएगा। जो बलूचिस्तान के हालात और वाक़यात हैं उसके ऊपर हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं कि आज से 18 साल कबल 26 अगस्त 2006 के दिन बलूचिस्तान में नवाब अकबर बुगटी को मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया गया और फिर उसी धोखे का नतीजा एक ऐसे शख्स की शहादत थी जो तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म का साथी था। इन्हीं धोखों ने आज बलूचिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुंचा दिया है। ये कहते हैं कौन? हामिद मीर साहब। साबिर शाकिर साहब कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट गवाही के हवाले से बात करते हैं कि आजम खान का जाली बयान भी एंकर्स को उसी तरह जारी किया गया था जो पढ़े बगैर पढ़ दिया गया था, जिस तरह वो नंद और भाभी के दरमियान गुफ्तगू को लीक किया गया उसके ऊपर गुफ्तगू करते हो। कहते हैं समी इब्राहिम साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर सोशल मीडिया शैतानी है तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर झूठ बोलने वाले क्या शैतान के दादा या नाना है? बहुत बेहतरीन पॉइंट रेज किया, वेरी वैलिड पॉइंट जो आज रेज किया गया है जनाब समी इब्राहिम साहब की जानिब से। मखसूस नशिस्तों के केस के मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से उजैर भंडारी साहब एडवोकेट ने मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू और फिर इस तरह से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूँ, मैंने आज से तकरीबन ठीक 4 महीने पहले यानी 19 जुलाई 2024 को, सॉरी 1.5 महीना पहले 19 जुलाई 2024 को गुफ्तगू की थी। तो मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा था, वो बड़ा वैलिड पॉइंट था। क्या आपको नहीं लगता कि हालात उसी तरफ बढ़ रहे हैं? आपको छोड़े जा रहा हूँ इस वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर एक ऐसी हाइब्रिड गवर्नमेंट का वजूद क्रिएट किया जाए जो तमाम हलकों में भी एक्सेप्टेबल हो और ये कहा जाए क्योंकि पाकिस्तान में इंतशार का मामला इतना बढ़ चुका है तो इसलिए अब हमें इजाज़त दी जाए कि इस निज़ाम के साथ हम अगले 8-10 साल पाकिस्तान को गवर्न करें। उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा, उसमें बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन रिटेन किए रहेंगे, यानी कि वो अपने घरों को नहीं जाएंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको अभी चेहरे जिनकी शक्लों से आपको कराहत आती है वो शक्लें दोबारा से बैठी हुई होंगी। 3-4 मैं नाम लिए देता हूँ, उनको यकीनन फ़ायदा होगा। एक आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी फैमिली, उनको पूरा फ़ायदा होगा। नून लीग इस पर कट डाउन हो जाएगी। वो जो नून लीग से हटकर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनको शायद कोई जगह मिल जाए। और फिर 2-3 शख्सियात हैं जिनको फ़ायदा होगा। एक शायद खाकान अब्बासी साहब, मुझे ऐसा लगता है उनको उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब, उनको उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा। मुस्तफ़ा नवाज़ ठोकर साहब, उनको उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा। मोहसिन नकवी साहब, उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा, जो भी पार्टी है। तो इन सब को फ़ायदा होगा और एक ऐसा एक्सेप्टेबल लीडर बतौर वज़ीर आज़म क्रिएट कर दिया जाएगा कि जनाब ये बंदा पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को भी कबूल है और आलमी निज़ाम को भी कबूल है। अभी